नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर साहब बिहार के मशहूर फिजिशियन हैं और इनका डॉक्टरी पेशा में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, उत्तर भारत समेत पूरा बिहार गर्मी से तप रहा है, लोगों को अच्छी खासी बीमारियां हो रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और इनके क्या लक्षण हैं। सबसे पहला है विजय जी कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गर्मी में जो सबसे कॉमन बीमारी जो होती है, बीमारी कहे नहीं, ये गर्मी का इफेक्ट है, उसको बीमारी आप नहीं भी कर सकते हैं, वो हीट स्ट्रोक है या हीट हाइपरपायरेक्सिया। तो इसमें ऐसा होता है कभी कभी टेम्परेचर 106 के ऊपर चला जाता है, तो हीट का असर जब आपके ब्रेन पर पड़ता है तो कई बार आपको कन्वल्सन्स का अटैक होता है। और ख़ास करके बूढ़े लोगों में जो 60 प्लस हैं चाहे 50 प्लस हैं, उनमें तो हीट का तो डायरेक्ट असर इस मामले में देखा जाता है कि अगर पसीना बहुत ज़्यादा चला तो सोडियम की कमी हो जाती है। और सोडियम की कमी जब अचानक हो जाएगी तो कई बार आपने देखा होगा कि कई इंसान जो 60 की उम्र से ऊपर हो चुके हैं, चाहे 70 के हैं 80 के हैं, अचानक उनको होश ख़त्म हो जाता है, बेहोश होकर वो गिर जाते हैं और अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई कई दफ़ा तो एक पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए खास करके उन लोगों में जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, पहले से कोई ना कोई बीमारी से वो ग्रस्त हैं, उनमें इस मौसम में खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आम इंसान को, हर आदमी को चाहिए कि वो 11 से लेकर 3 बजे तक, जब तक वो धूप का कहर अपने पूरे शबाब पे होता है, पूरे शीर्ष पे होता है, उस समय कोशिश करें कि वो आउटडोर न जाएं। अगर बहुत मजबूरी है तो कपड़ा कॉटन पहने, लाइट कपड़ा पहने, ऐसा पहने ताकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो, और कोशिश करें कि कम से कम समय आप जनरली धूप से अपने आप को बचा सकें, तो अति उत्तम है आगे के कहर से बचने के लिए। डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में हाइपरथर्मिया, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की भी बीमारियां लोगों को होती है। तो इनसे बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ आप बताएं। तो मैं भी बता रहा था कि सबसे पहले कि आप अपने परिधान पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा जो होता है सिल्क का क्लोथ्स, आर्टिफिशियल क्लोथ्स का सेवन न करें। डिहाइड्रेशन के लिए हमेशा पानी का, मैक्सिमम हाइड्रेशन का इंतज़ाम करके जाएं। कहीं भी अगर आपने साथ जाएं तो एक पानी का बोतल ज़रूर रखें। अगर हो सके तो थोड़ा और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो नमक है, नमक पानी और साथ में थोड़ा नींबू डाल लें तो वो आपको बहुत हद तक आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बचा के रखेगा। तो इसलिए पानी का सेवन बहुतायत मात्रा में करना, पानी का सेवन अधिकाधिक मात्रा में करना आपको हमेशा हीट स्ट्रोक से बचाव का सबसे बड़ा संबल है। और परिधान, पानी की मात्रा, और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो डायबिटीज़ प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने गर्मी के मौसम में बहुत गरिष्ठ चीज़ खा लिया, तो ज़्यादा खाने की वजह से भी अगर इंडाइजेशन हुआ, इंडाइजेशन की वजह से लूज मोशन हुआ, लूज मोशन की वजह से डाइट इम्बैलेंस होगा, आप परेशानी में पड़ेंगे। तो इसलिए इस मौसम में विशेष करके खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी खाने की मात्रा कम, एक बार में कम खाएं, गरिष्ठ भोजन का सेवन कम से कम करें। कई बार ऐसा हमने देखा है, युवक युवतियों को हमने सड़कों पर देखा है कि गोलगप्पा के काउंटर पे जाके गोलगप्पा का स्वाद लेते हुए, आनंद लेते हुए, आनंद लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मौसम में अगर आपका जीव थोड़ा फिसला और आप लगे गोलगप्पा के चाट पर और काउंटर पर उसका आनंद उठाने, तो हो सकता है कि ये लॉन्ग रन में आगे के इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे और आप इसको घाटा भुगतना पड़ेगा। इसलिए खाने के मामले में, पहनने के मामले में, पानी के मामले में अगर आप सतर्क रहेंगे तो हीट स्ट्रोक, हीट हाइपरप्लेक्सिया से आप बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि गर्मी के मौसम में कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा अनाज खाना चाहिए ताकि लोगों को इन बीमारियों से बचा जा सके। ऐसा है विजय जी, जैसे मैं तो ये कहा कि हल्के भोजन का सेवन करें। अगर आपको 3 रोटी का भूख है तो 2 ही रोटी खाएं, कम खाएं। फलों का सेवन अधिकाधिक मात्रा में, जैसे अभी नारियल का समय है,
तो अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप लिबरल तरीके से नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होगी। आप जो मौसमी फल हैं जैसे तरबूज है, पपीता है, लीची है, आम है, सब खा सकते हैं। हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको खास फलों से गुरेज रखना होगा, परहेज़ रखना होगा, जैसे अंगूर है, जैसे चीकू है। ये सारे फल जो हैं, और आम जो भी आम देख के व्यक्ति का जो है अपने आप का संवरण नहीं कर पाता है, लोभ संवरण नहीं कर पाता है, तो कई बार डायबिटिक मरीज आम के प्लेट पर झूलते नज़र आते हैं, जो खतरनाक बात हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल इंसान हैं, अगर आपको मधुमेह की बीमारी नहीं है, तो जितना फल खाएंगे आपको फ़ायदा ही करेगा। तो फलों का सेवन ज़्यादा, मसाले का सेवन कम, गरिष्ठ भोजन कम। आप इस तरह से मांस मछली खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो मसाला का सेवन है गर्मी के दिन में उसका न्यूनतम सेवन कर सकें तो आपके सेहत के लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। डॉक्टर साहब, कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जैसे दादी माँ बताया करती थी, जो कच्चा आम है उसे पका कर आप पिए, तो नींबू पानी पिए, तो इन सब चीज़ों को कुछ आप बताएं विजय जी, ऐसा है कि ये तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस से बचने के लिए, जैसे गर्मी के दिनों में सबसे उत्तम जो भोजन है वो है आपका दही। दही में लैक्टोबैसिलस प्रचुर मात्रा में है, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये संवाद संप्रेषित करना चाहता हूँ आम जनता को कि दही का अधिकाधिक सेवन करने से आपका लैक्टोबैसिलस बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, पेट का बैक्टीरिया बिल्कुल एकदम दुरुस्त रहेगा, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसकी मात्रा अधिक रहेगी। और जब पेट का जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया का लाइनिंग दुरुस्त रहेगा, आपका ब्रेन भी दुरुस्त रहेगा, पूरा शरीर आपका सुचारू रूप से काम करेगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, दही का सेवन रखिए, पानी का सेवन कीजिए, फल का सेवन कीजिए, तो आप बहुत हद तक अपने को महफूज रख पाएंगे। डॉक्टर साहब बता रहे थे गर्मी के मौसम में कैसे बचा जाए। डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्मी के मौसम में 12 से 3 बिल्कुल भी ना निकलें, फल खाएं, पानी अधिकाधिक पिएं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब, हमारे साथ अभी डॉक्टर राजवीर रंजन थे। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।